हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, पढ़ाई में मजा तभी आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फुल ऑन मौज मस्ती के साथ चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बहुत इजी मजेदार चैप्टर, इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इसमें बस हमें ये बताना है कोई भी मटेरियल भाई ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है कि ट्रांसलूसेंट होता है। ये सारे बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, टेंशन लेने का नहीं। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करके ऐसे हो जाएंगे। चलो जी शुरू करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। के जी अब एकदम चंगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो भाई आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बताने हैं जो लकड़ी से बनते हो। जो दिमाग में आए भाई, टेबल, चेयर, डेस्क, डोर, पेंसिल। यहाँ पे लिखा नहीं है, एक आपके लिए होमवर्क था पर मैंने कर दिया आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो वो ऑब्जेक्ट जो चमकते हों। ग्लास बाउल चमकता है, ये एक्चुअली ग्लास अलग है, बाउल अलग है। तो ग्लास और बाउल दोनों ही चमकते हैं। पहली बात तो क्योंकि ये कटोरी है, कटोरी चमकती है ना, स्टील से बनी होती है। प्लास्टिक का टॉय नहीं चमकता है। स्टील की स्पून चमकती है जी। कॉटन की शर्ट चमकती है? नहीं चमकती। वेरी सिंपल। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो उनसे मैच करना है जिससे मे बी वो बने हों। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मोर देन वन मटीरियल एंड अ गिवन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट। मतलब कई के कई मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर देखते हैं। तो किताब किससे बनती है? किताब ऑफ कोर्स बनती है पेपर से। वेरी वेरी इजी। टम्बलर क्या होता है? प्लास्टिक का, बच्चे पानी पीते हैं उसमें। वो किससे? या तो ग्लास से बन सकता है या प्लास्टिक से बन सकता है, दोनों में से किसी से भी बन सकता है। देन आती है चेयर। तो चेयर बन सकती है वुड से और प्लास्टिक से। टॉय बन सकता है लकड़ी से का टॉय, पेपर का टॉय, प्लास्टिक का टॉय, लकड़ी का। जहाज उड़ाते हैं ना, तो वो जो टॉय है। फिर आते हैं शूज किससे बन सकते हैं? लेदर से बनते हैं शूज भाई, लकड़ी से थोड़ी बनेंगे। ट्रू फॉल्स, फ्री के नंबर भूला नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन जो होता है, पत्थर, वो ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है। ओपेक मतलब जिसका हाथ पर नहीं सकते। क्या लल्लू है भाई। फॉल्स है, ये तो बच्चा भी बता देता है ना। है, बता। A notebook has a luster while an eraser does not. luster क्या होता है भैया? luster माने चमक। तो क्या किसी नोटबुक में चमक होती है और इरेजर में नहीं होती? आंसर हो जाएगा फॉल्स। ना नोटबुक में चमक होती है और ना ही इरेजर में चमक होती है, तो किसी में नहीं होती है। चौक डिजॉल्व्स इन वाटर। क्या चौक वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? नहीं, वो एकदम सॉलिड की तरह नीचे जाके बैठ जाती है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का जो वुड होता है वो पानी पे तैरता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भैया बोट देखी है ना तूने? तो बोट कैसे पानी पे तैरती है? वो भी तो लकड़ी से बनी है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। नींबू पानी पीते हैं, उसमें क्या चीनी डालते हैं ना, मिक्स हो जाती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या ऑयल मिक्स हो जाता है पानी से? कभी तुमने घी की रोटी खाई है दबा के, उसके बाद तुम हाथ धोने जाना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तेल हट ही नहीं रहा। वाई? क्योंकि जो घी है वो भी एक ऑयल है और वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सैंड जो होती है पानी में सेटल डाउन हो जाती है, इट इज ट्रू। सैंड जो होती है नीचे जाके बैठ जाती है पानी में। विनेगर जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। ट्रू, विनेगर जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। एग्जाम्पल के लिए चाउमीन में विनेगर होता है, पता भी नहीं चलता ना अलग से। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। वाटर, ये सारे नाम दे रखे हैं। अब आपको ग्रुप करना है इनमें से कौन सा राउंड शेप्ड है और कौन सा बाकी शेप्ड है, या फिर कौन सा ईटेबल है कौन सा नॉन ईटेबल है। तो राउंड शेप्ड में इनमें से कौन कौन से भाई? बास्केटबॉल, ऑरेंज है, ग्लोब है, एप्पल है, अर्दन पिक्चर मतलब मटका। अदर शेप्स का है, पानी है और शुगर है। वहीं पे ईटेबल्स में कौन कौन से आते हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल्स में कौन कौन से आते हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर मतलब मटका। क्लियर? चलो, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और नॉट। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना के देनी है उन सारी चीज़ों की जो आप जानते हो जो तैरती है पानी पे। उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या ये ऑयल पे और केरोसिन में भी तैरती है। भैया ये ऑयल और केरोसिन का सीन क्या है? इन्हीं से क्यों पूछा जा रहा है, देख ध्यान से समझ। अगर 3 कैटेगरी होती है ना, डेंसिटी एक चीज़ होती है। डेंसिटी मतलब कोई चीज़ कितनी भारी है, कितनी गाढ़ी है ना। तो मीडियम होता है पानी मीडियम गाढ़ा है। पानी से ज़्यादा गाढ़ा थोड़ा और क्या होता है? ऑयल होता है। ऑयल की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उससे कम किसकी होती है? केरोसिन की होती है। केरोसिन एकदम आप देखोगे ना केरोसिन तो ऐसा लगेगा पानी से भी बड़ा हल्का है, बड़ा हल्का, पानी से भी हल्का, है ना। तो ये था सी। आई होप अब समझ लो आंसर। स्पंज का पीस, प्लास्टिक बॉटल, पेपर पीस, थर्माकोल, बहुत सारी चीज़ें हमने लिख दी,
है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नो दे विल नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो जो चीज़ें पानी पे तैरती हैं वो ऑयल या केरोसिन पे जनरली नहीं तैरेंगी, ठीक है। आंसर याद रहेगा, शाबाश। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब बेबी इसमें कैसे आ गया, क्योंकि बेबी तो लिविंग बीइंग है और यहाँ पे बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग बीइंग। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। भाई सारे फूल आ रहे हैं, बीच में ये बोट कहाँ से आ गई, गलत हो गया ना। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अरे भाई सब मेटल चल रहे थे, ये सैंड भाई साहब कहाँ से आ गए बीच में। एंड उसके बाद शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर भी है, सैंड भी है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे सैंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ये तीनों ही पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, बट सैंड नहीं होती, वो नीचे सेटल हो जाती है। तो इसी के साथ चैप्टर हो गया समाप्त। चक दे फटे बले बले। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए फटाक से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।